हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हमने SN1 SN2 के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। आज डिस्कशन करेंगे रिएक्शन विथ मेटल। तो रिएक्शन विथ मेटल में एक होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक होता है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन को हमने अच्छे से कहां डिस्कशन किया था, हमारा हाइड्रोकार्बन में डिस्कशन किया था। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो रिएक्शन विथ मेटल पहले देखते हैं क्या है। अल्काइल हैलाइड को जब Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे RMgX एंड अराइल हैलाइड को जब मैग्नीशियम और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ये क्या होता है अराइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्यार से इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि सर ग्रिग्नार्ड ने इसको डिस्कवर किया था और उसको वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, तो रिएक्टिविटी क्या देखते हैं, Ri का ज्यादा होता है, देन RDF, देन RCl, देन RF, ठीक है। तो अल्काइल आयोडाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, देन अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड का सबसे लेस्ट रिएक्टिविटी होता है टुवर्ड्स मेटल, ठीक है। देन देखते हैं इसको लिथियम के साथ रिएक्शन करेंगे, अल्काइल लिथियम, ठीक है, ईथर के प्रेजेंस पे। यहां पर भी रिएक्टिविटी वही है, अल्काइल आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड, आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड, ठीक है। Then Urge reaction. In this method, 2 moles of alkyl halides are treated with sodium metal in dry ether for the preparation of 1 degree and 2 degree halide. ये तो आपको पता है भाई, अल्केन का प्रिपरेशन, ठीक है, सोडियम ड्राई ईथर। इनका मैकेनिज्म के साथ डिटेल्स में अल्काइल का सॉरी अल्केन का प्रॉपर्टी सॉरी अल्केन का प्रिपरेशन में मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था, ठीक है। अल्केन का प्रॉपर्टीज नहीं है, तो अल्केन का प्रिपरेशन है, ठीक है। An organic compound C4H9Cl on reaction with sodium dimethyl ether gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only one chloro-derivative. Then A क्या है, क्या बोला, an organic compound दिया है हमारा C4H9Cl। इन्होंने किसके साथ रिएक्शन किया, सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करके gives a hydrocarbon which on monochlorination gives only one chloro-derivative। तो देखते हैं क्या, तो C4H9Cl, ये देखो ये हमारा C4H9Cl, इसको सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे, ये क्या होता है, हो जाएगा हमारा ऊर्ज रिएक्शन, ठीक है, ये होगा। देन इसको मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, तो ओनली वन प्रोडक्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे लगाओ या क्लोरीन यहाँ पे लगाओ, सेम ही बात है ना। हाँ जी, समझ में आ गया। एक बार रिएक्शन को देख लीजिए, हो गया, आगे चलते हैं। ये क्या दिया है भाई, R से ये प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। सोडियम ड्राई ईथर देंगे तो R क्या हो जाएगा हमारा, R क्या हो जाएगा CH3 CH3X, ठीक है। पहला R निकलना होगा, देखो RX से सोडियम ड्राई ईथर देंगे तो ये प्रिपेयर हुआ है, तो ये मतलब क्या है, ये ऊर्ज रिएक्शन है, कपलिंग है R का, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो, ये हो गया हमारा R, ठीक है। इसको जब हम Mg देंगे, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या हो जाएगा CH3 MgX, ठीक है। देन इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या होता है भाई, ये फिर से अल्केन हो जाएगा, लेकिन वो अल्केन कैसा रहेगा, CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। समझ में आ गया भाई। सोडियम ड्राई ईथर ये दिया है हमारा RX दिया है, उसको जब सोडियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, तो यहां से हमें R पता चल गया। फिर इसको Mg के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्शन कराते तो हमें क्या मिलता है, हमें अल्केन मिलता है, ठीक है। हाँ जी सर, बात तो आप सही कहा। देन रिएक्शन ऑफ हालोआरिन्स में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ मेटल। Simple aryl halide are relatively unreactive towards nucleophilic substitution under condition that would give rapid nucleophilic substitution with alkyl halide। तो अल्काइल हाइलाइड के लिए जो कंडीशन है, उस कंडीशन में अराइल हाइलाइड बोलेगा मैं इतना जल्दी कहां रिएक्शन करूंगा, नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। इस कंडीशन में कंडीशन चेंज करा, वही रिएक्शन में अल्काइल हाइलाइड रिएक्शन करके गया, मुझे नहीं पसंद है, मैं
नहीं करूंगा। तो उस रिएक्शन कंडीशन में, जिस रिएक्शन कंडीशन में अल्काइल हैलाइड इतना अच्छे से उतना खुश होकर रिएक्शन कर रहा था, मतलब उसका रिएक्टिविटी ज्यादा था, ठीक है, उसी कंडीशन में अराइल हैलाइड बोलेगा मैं रिएक्शन ही नहीं करूंगा, जा क्या कर लेगा, रिएक्शन तो नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, कंडीशन चेंज कराओ, ठीक है भाई, बात तो माननी पड़ेगी तुम्हारी। तो क्या है, क्लोरोबेंजीन कैन बी boiled with sodium hydroxide for days without producing a detectable amount of phenol, ठीक है। देखो ये रिएक्शन क्या, कुछ नहीं हुआ, हमने फॉर डे मतलब एक दिन के लिए ये इनको रिएक्शन में छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन एंड में हमें we end up with nothing। अच्छा मतलब हमें कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, देख लो। अच्छा इसी खुशी में आगे चलते, फिर नहीं मिला था तो फिर प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। द बेंजीन रिंग ऑफ एन अराइल हैलाइड प्रिवेंट्स द बैकसाइड अटैक ऑफ SN2 रिएक्शन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, तो दिक्कत कहां आ रहा है वो उसको समझते हैं, ठीक है। जिस रिएक्शन कंडीशन में अल्काइल हैलाइड इतना अच्छे से इतना खुश होकर रिएक्शन कर रहा था, ये अराइल हैलाइड का प्रॉब्लम क्या है, इतना एटीट्यूड क्यों है, उसको देखते हैं। देखो अल्काइल हैलाइड में पहले SN2 का बात करते हैं, SN2 का बात करते हैं, ठीक है। SN2 में क्या था, अल्काइल हैलाइड था, बैक साइड अटैक हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे पीछे से अटैक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग है, ठीक है, पीछे से अटैक करने ही नहीं देगा भाई। मैं यहाँ खड़ा, मान लो यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ से तुम्हें अटैक, मुझे अटैक करना है, लेकिन मैंने 10-12 बॉडीगार्ड रख दिया, ठीक है, अटैक कर पाओगे, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यही होगा, ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अच्छा तो SN2 तो नहीं हुआ, फिर से दिक्कत क्या है, SN1 हम कर लेते हैं, ठीक है। जहां इस केस में जैसे 3 डिग्री में आ रहा था, भारी और कम था, तो वहां पे क्या हो रहा था, SN1 कर रहे थे, तो यहाँ पे SN1 कर लेंगे, लेकिन वो भी दिक्कत है, जो अराइल का टैगन है ना, ये वाला, ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरली अनस्टेबल होता है, तो ये अनस्टेबल है। ये बोलेगा नहीं 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 मैं स्टेबल हूं, क्यों मैं अनस्टेबल बनूं, नहीं बनूंगा। तो SN1 एंड SN2 तो नहीं हो पा रहा है। The CH bond of aryl halide are shorter and stronger than those of allylic and benzyl halide. Bond breaking by either SN1 or SN2 mechanism requires more energy, ठीक है, ये भी एक रीजन है। देन रीजनरिक स्ट्रक्चर ऑफ हालोबेंजीन देखते हैं। देखो क्या है, इन्होंने क्या बताया, जो CH बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये अलाइलिक, बेंजाइलिक एंड अल्काइल के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्यों है भाई, रेजोनेंस के वजह से यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो SN1 एंड SN2 में रिएक्शन जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, बॉन्ड ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है। मतलब ये क्या है, टू रूल है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके जितना अप्रोच करे नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनका पहला कंडीशन, पहला में क्या, SN2 आया, SN2 बोला मैं रिएक्शन करा दूंगा, मैं न्यूक्लियोफाइल को भेजा, ठीक है, पीछे से उसको पढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो अराइल एंड हमारा हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड था, ठीक है, अराइल हैलाइड में, उन दोनों का स्ट्रॉन्ग क्या था, उन दोनों का रिलेशन क्या था, स्ट्रॉन्गर था, टू रूल था। जब आप टू रूल में आ जाए, चाहे वहां पे आपको क्या है, वर्ल्ड का मतलब जो विश्व सुंदरी जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको भी आप अल्लाह के दे दोगे तो आपका टूटेगा नहीं, ठीक है। तो वही बात है, SN2 तो फेल हो गया, ठीक है। फिर क्या है, फिर SN1 के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन को जाना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन जाना चाहता है, लेकिन क्या है, वहां पे हाइड्रोजन जाने के बाद अराइल का हाल बेहाल हो जाएगा, मतलब क्या है, वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो बोलेगा तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझे छूट के मत जाओ, ठीक है, कोई नहीं बात सह लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बोलेगा कोई नहीं भाई एडजस्ट कर लूंगा मैं, लेकिन छूट के नहीं जाऊंगा। तो वहां पे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। सिमिलर बात वही है भाई, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की समझना ही केमिस्ट्री है, ठीक है। मॉलिक्यूल को तो मॉलिक्यूल की तरह क्यों ट्रीट करो, इंसानों की तरह ट्रीट करो ना, मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में और चीजें भी आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्काइल हैलाइड एक इंसान था, ठीक है, मतलब दो इंसान थे, ठीक है, दोनों रिलेशनशिप में थे, एक अल्काइल था एक हैलाइड था। न्यूक्लियोफाइल और एक आया तीसरा, ठीक है, ट्रायंगुलर लव स्टोरी बन गया, SN2 रिएक्शन हो गया। सेकंड केस में ये छूट के चला गया, ये अनस्टेबल होना, फिर कोई आया, ठीक है। लेकिन ये अनस्टेबल तो अल्काइल में भी बन रहा था, लेकिन अराइल में वो ज्यादा अनस्टेबल बन रहा है, मतलब रह नहीं सकता, ठीक है। कोई सुसाइड कर देते हैं ना, इसका कंडीशन ऐसा हो गया था, ठीक है। चलो then aryl halide can be remarkable reactive towards nucleophiles if they react under the proper condition, they bear certain substitution, ठीक है।
तो रिएक्शन कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन होता है, रिएक्शन कंडीशन कुछ होता है। ऐसा नहीं कि बॉन्ड टूटेगा नहीं, जब घर वाले नहीं मानेंगे तो बॉन्ड टूटना पड़ेगा रिलेशनशिप को, ठीक है। जब घर वाले इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तब कहाँ जाओगे आप, ठीक है। तो यही बात वहां पर है, द रिएक्ट अंडर द प्रॉपर कंडीशन एंड द बियर द सर्टेन सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों कंडीशन में हमारा हो सकता है, ठीक है। देन Dawes process, chlorobenzene is heated at 350 degrees Celsius under high pressure with aqueous sodium hydroxide. The reaction produce sodium phenoxide which acidification is phenol। देखो Dawes process में क्या है, इसको 350 डिग्री सेल्सियस में हम हीट करेंगे, हाई प्रेशर देंगे विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन हमें फिनॉल मिलेगा, ठीक है। ये आसानी से नहीं माना, लेकिन हमें कुछ कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए। क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 atm प्रेशर एंड 350 डिग्री सेल्सियस में हीट करेंगे, तो ये फॉर्म होगा। इसको जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल मिलेगा, ठीक है। ये सोडियम फिनॉक्साइड है, उसको जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे हमें फिनॉल मिलेगा, ठीक है। तो वो आसानी से नहीं हो रहा है, इसलिए हमें टेम्परेचर बढ़ा देकर जबरदस्ती कराना पड़ा, ठीक है। देख लो, हो गया, हमें फिनॉल मिल गया, देख लिया। चलो आगे चलते हैं। The nucleophilic aromatic substitution reaction of aryl halide do not occur readily when an electronic factor makes the aryl carbon bonded to halogen susceptible to attack and nucleophilic attack, ठीक है। A nucleophilic aromatic substitution reaction can occur when strong electron withdrawing group are ortho और para to halogen, ठीक है। अगर strong electron group ortho and para halogen के ऑर्थो और पैरा पोजीशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, तो हमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल NO2 इसका ऑर्थो पोजीशन में, इसका ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, तो हमारा हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। देख लो काम हुआ है या नहीं हुआ, हाँ सर बिल्कुल हो गया। तो आगे चलते हैं फिर इसी खुशी में। देखो यहाँ पे 3 है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारा एक्वस NaCO3 के साथ रिएक्शन किया गया, फिर ये फिनॉक्साइड फॉर्म है, देन हमारा एसिड ऑन एसिडिफिकेशन ये भी हमारा फिनॉल दिया है, ठीक है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल। देन ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन रिक्वायर्स द हाईएस्ट टेंपरेचर, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स 130 डिग्री एज वेल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन रिक्वायर्स द लोएस्ट टेंपरेचर, ठीक है। तो जितना हमारा कहने का मतलब है, जितना हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा लगा होगा, रिएक्शन उतना जल्दी हो जाएगा, टेम्परेचर उतना रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। A metal nitro group does not produce a similar activating effect as that of ortho and para, ठीक है। For example, metal nitrochlorobenzene gives no corresponding reaction। क्या है, मेटा नाइट्रो ग्रुप डज नॉट प्रोड्यूस अ सिमिलर एक्टिवेटिंग इफेक्ट, ठीक है। ये क्या होता है, जो NO2 एंड ये क्या NO2 ऑर्थो पैरा पोजीशन में ये एक्टिवेट कर देता था, ठीक है, लेकिन मेटा पोजीशन में इसका रिएक्शन नहीं होगा, ये बात याद रखना। सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, जब क्लोरोबेंजीन का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, तभी ये रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अदरवाइज नहीं करे, ठीक है। मेटा पोजीशन में भी रहेगा तभी भी नहीं करेगा। चलो आगे चलते हैं। The mechanism that operates in this reaction is known as addition elimination reaction। मतलब ये दिख रहा है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जैसा, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होता है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनका अंदर ये रह रहा है मैकेनिज्म क्या है, एडिशन हो रहा है फिर एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। हमें एंड में हमें रिजल्ट मिल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इनका मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आया समझ में। तो जनरली हमारा अलाइल हैलाइड, जैसे हमारा अल्काइल हैलाइड SN1 SN2 रिएक्शन शो कर देते हैं, इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें इनको जबरदस्ती कराना पड़ेगा। पहले तो डाउस प्रोसेस में हमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मतलब हालोजन ग्रुप को रेस्पेक्टिव में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। इनका मैकेनिज्म क्या है, एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू इसका रिएक्शन होता है, ठीक है। देखो क्या, पहले एडिशन एलिमिनेशन होगा,
एक मिनट, देखो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, पहले एडिशन होगा देन एलिमिनेशन, पहले OH माइनस आया, पहले OH माइनस आया, इसको अटैक किया, यहाँ पे एडिशन हुआ, इसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट हुआ, देन एलिमिनेशन हुआ, क्या है लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, ये रहेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्यू है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यू नहीं है, ठीक है। देखो ये क्या है, नेगेटिव चार्ज फॉर्मूला, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये कार्बनियन जैसा फॉर्मूला, तो इसको स्टेबिलिटी क्या देता है, कौन देता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबिलाइज कर देता है। इसीलिए जब एडिशन रिएक्शन हो रहा है हमारा कार्बनियन मतलब नेगेटिव चार्ज फॉर्मूला, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए हमें NO2 ग्रुप उसको ज्यादा स्टेबल बनाया, तो ये स्टेबल होगा, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ये निकल जाएगा, हमारा फिनॉल मिल जाएगा, ठीक है। द कार्बनियन स्टेबलाइज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन टू द हैलोजन ग्रुप, इसीलिए मेटा पोजीशन में रहेगा तो वो स्टेबल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहला ये समझो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है, हमारा एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू हो रहा है, तो एडिशन के बाद जो कार्बनियन फॉर्मूला है उसको स्टेबल बना रहा है, ठीक है। फिर ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में जब रहेगा तभी स्टेबल बनाएगा, मेटा पोजीशन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए मेटा पोजीशन में ये रिएक्शन नहीं करता है। एंड हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी इसका रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहने से भी हमारा रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बनियन को स्टेबल बनाता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा रहेगा हमारा रिएक्शन इतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देख लो भाई कैसे कैसे, सर मैं नहीं मानता मेटा पोजीशन में स्टेबल नहीं होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में कैसे स्टेबल बनाता है उसको थोड़ा समझाइए। देखो ये है हमारा ऑर्थो पोजीशन में, हाँ जी सर, ये देखो हमारा NO2 ग्रुप है, देख लो भाई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये यहाँ है, ये इधर है नेगेटिव चार्ज, देन ये इधर आ गया हमारा ये फॉर्मूला, ठीक है, देन ये फिर इधर गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। देख रहे हो ये क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन में ला देता है, ठीक है, समझ में आ गया। देन जनरल रिएक्शन क्या है, E+ देते हैं, ये हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्लस H+, हालो ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव एंड आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एज वेल, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो इजी है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इजीली हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हमने हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अच्छे से डिस्कशन किया था। हमारा हाइड्रोजन ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन ये डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि इनका रेजोनेंस से इनका इंडक्टिव ज्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है। देखो क्लोरीन एनहाइड्रस Cl2Al2 क्या होगा, देखो देख लेते हैं, पहले था ये क्लोरीन था, एनहाइड्रस हमारा एनहाइड्रस FeCl3 देंगे तो क्या होगा ये, When chlorobenzene solution is mixed with chlorine and then we add ferric chloride, which reacts to give 1,2-dichlorobenzene, which is a minor product, and 1,4-dichlorobenzene, which is a major product. आया समझ में। When chlorob नेक्स्ट HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, हमने हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन किया था, या हमें क्या क्लोरोबेंजीन का डिस्कशन करेंगे, ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, देख लेते हैं। Nitration. When chlorobenzene solution is mixed with nitric acid and then we add concentrated sulfuric acid, which reacts to give 1,chloro-2-nitrobenzene, which is a minor product, and 1,chloro-4-nitrobenzene, which is a major product. समझ में आ गया। 1 2 यहाँ जो ऑर्थो पोजीशन में जब रहेगा ये माइनर प्रोडक्ट क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्सन आ जाएगा, लेकिन पैरा पोजीशन में स्टेरिक रिपल्सन नहीं आएगा, ठीक है। Nitration. When chlorobenzene solution is देन ये सल्फोनेशन, जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का था क्लोरीनेशन सल्फोनेशन, ठीक है, उसी तरह सल्फोनेशन में क्या देखते हैं, सल्फोनेशन को देख लेते हैं। Sulfonation. When chlorobenzene solution is mixed with concentrated sulfuric acid, it reacts to give 2-chlorobenzene sulfonic acid, which is a minor product, and 4-chlorobenzene sulfonic acid, which is a major product. समझ में आ गया। सिमिलर बात यहाँ पर भी 4-क्लोरोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट होगा। देन हमारा ये क्या है, फ्री डेल्टा अल्काइल एसिड, देखते हैं फ्री डेल्टा एसाइल एसिड, दोनों को एक साथ देख लेते हैं।
Crafts reaction. When chlorobenzene solution is mixed with chloromethane and then we add some pieces of anhydrous aluminium chloride, it reacts to give 1-chloro-2-methylbenzene, which is a minor product, and 1-chloro-4-methylbenzene, which is a major product. When chlorobenzene solution is mixed with acetyl chloride and then we add some pieces of anhydrous aluminium chloride, it reacts to give 2-chloroacetophenone, which is a minor product, and 4-chloroacetophenone, which is a major product. ठीक है, Middle pro- बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन से, ठीक है।